नियाज़ी साहब, आपने भट्टी साहब की भी गुफ्तगू सुनी है, इससे पहले मज़हर अब्बास साहब, महमल सरफराज ने भी अपना तज़िया दिया। ताख़ीर से मुश्किल फ़ैसलों की वजह से जिस तरह हम बात करें कि मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी पर अब तनकीद हो रही है और जो अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आपके ख़्याल में जो चैलेंजेस हैं, जो सवालात सामने रख रहे हैं, क्या मरियम नवाज़ इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर पाएंगी और इकट्ठा कर पाएंगी एक दफ़ा फिर पार्टी को, वोटर्स को? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि इस सवाल को दो हिस्सों में मैं मेरा तकसीम करता हूँ। एक तो है कि ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या रिस्पॉन्स होगा और नॉर्मली जो है लोगों की जो पोजीशनिंग है उसके लिहाज से कैसे देखते हैं, और एक मुस्लिम लीग का अपनी ये कमिटमेंट्स हैं। मत भूलें कि पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो जो सारी की सारी पर्सनैलिटी कल्ट या पर्सनैलिटी ओरिएंटेड है। पाकिस्तान के अंदर जो वोट बैंक है वो तहरीक इंसाफ का नहीं है, वो इमरान खान का है। पाकिस्तान के अंदर जो वोट बैंक है वो मुस्लिम लीग नून का नहीं है, वो नवाज शरीफ का। पाकिस्तान के अंदर जो वोट बैंक है वो पीस पार्टी का नहीं है, भुट्टो का है। भुट्टो का नाम लिखता है, बिलावल का नाम उन्होंने भुट्टो इसलिए रखा मिडिल नाम वालिदा के नाम पे कि उसके पोलिटिकल जो फायदे थे पीस पार्टी के रैंक्स में, वो मुझे नहीं उन्होंने खुश करना था या महमल को नहीं करना था। उनकी अपनी पार्टी है, उसके अंदर भी उन्होंने कुछ चीजें जो है उसको एड्रेस करना है। चुनाचे मरियम नवाज साहबा जो है, शुरू में अगर उनका नाम मरियम सफदर था और उन्होंने मरियम नवाज किया और बेनजीर भुट्टो ने अपना नाम बेनजीर जरदारी कभी नहीं किया, तो ये वो सारे जो पोलिटिकल जो उनका जो एक आपको मिलती है, फेवर मिलती है कि वो कहते हैं दुल्हन हुई जो पिया मन पाए। अगर तो मुस्लिम लीग नून के जो चाहने मानने वाले हैं कोई अगर रह गए हैं या नहीं है, तो वो जो है उसको उनको जो है उनके वो चार्ज होंगे या नहीं होंगे। तो इस पहले तो हिस्से में मेरा जवाब यह है कि वो बिल्कुल चार्ज होंगे। अच्छा, क्योंकि 8-9 महीने से एक बड़ा वैक्यूम है। ये सारे, मुझे अभी इससे कोई बात नहीं कि इकोनॉमी के जो फैसले हैं उसके क्या जो नुकसान पहुंचते मुस्लिम लीग को या पूरी पीडीएम की हुकूमत को, क्योंकि एक अलग टॉपिक है कि जाहिर है जब आप फैसले करते हैं जैसे लोगों पे अजाब आता है तो मुश्किलात बढ़ती हैं। तो हुकूमत के खिलाफ जैसे इमरान खान साहब की जो मकबूलियत थी वो दिसंबर 2021 में एक सर्वे के मुताबिक 7% तक रह गई थी। अब इसमें तो चार्ज होंगी, लेकिन दूसरा ऐसा ही है कि जो वैक्यूम पॉलिटिकल रहा है नवाज शरीफ साहब के एब्सेंस में और मरियम साहब के एब्सेंस में, मेरे नजदीक आप पिछले 10 महीने कह रहे हैं, मैं ये कहता समझता हूं कि पैचेस को निकाल दिया जाए तो मुस्लिम नून की सियासत जो है 2018 से लेकर 2022 तक इसके अंदर वैक्यूम रहा है। उन्होंने सियासत की नहीं है, जो सियासत थोड़ी सी की है पैचेस में, तो मरियम नवाज साहबा एक दफा चुप कर रोजा निकली थी बाहर, और फिर दूसरी दफा भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और फिर दूसरी दफा वो कश्मीर जीबी के इलेक्शन में या कश्मीर के इलेक्शन में गई। ये जो 20 हल्कों के इलेक्शन है, मदर साहब भी बता रहे थे कि उसमें कैंपेन चली नहीं, उन्होंने सिर्फ 4-5 जलसे किए, मेरे ख्याल 3 जलसे किए, इससे आज जलसे नहीं किए। उन्होंने कैंपेन किसी ने हल्कों में चलाई नहीं, वो 3 जलसे किए। मुझे पता है कि खुशाब में क्यों किया, तो वहां पे मुस्लिम नून का सारा वोटर जो था, जो मदर साहब ने राइटली पॉइंट आउट किया, वो प्रेफर किया था। वो उनका ख्याल था कि वो जो उनका नाम मुझे भूल रहे, बड़े बड़े पॉपुलर थे। इनफैक्ट नंबर 2 कैंडिडेट भी हुई थे। ये मुस्लिम लीग का जो टिकट होल्डर था वो नंबर 3 पे था। जो इनका अपना कैंडिडेट था जो जैसे 4 से ज्यादा जीतने थे, वो नंबर 2 कैंडिडेट वो जीता था ये जो जिमनी इलेक्शनों में। अब क्राइसिस ये है कि जी इन हालात में जिसमें इतना वैक्यूम हो गया है और इतनी चीजें जो पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, बहुत सी चीजें जो है वो इस वक्त जो आपका जो सियासत है वो इमरान सेंटर्ड हो रही है। इस वक्त जो लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क है, तहरीक इंसाफ वालों के सामने भी और जो लोग तहरीक इंसाफ के साथ नहीं भी, कि इमरान खान साहब का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है। जाहिर है उसको रिलेट करते हैं, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अब ये वो चीजें हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के एजेंडे के अंदर कहीं फिट नहीं होती। इमरान का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, और ना उन्होंने इसके अंदर कौन सी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कैसे। नियाज़ी साहब आपकी राय आ गई, महमल मुख्तसरन ब्रेक लेनी है फिर। महमल ओपिनियन है जो उन्होंने करना है वो आगे लॉन्च कैसे करते हैं, और जाहिर है उनकी एक आखिरी फिक्रा वो उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि मरियम नवाज साहबा जो है, जिसको कहना चाहिए कि पहला एक थोड़ा सा हालात पैदा करेंगी। आपका जवाब यानी हाँ में है। महमल आपका क्या कमेंट है? तो उनके लिए बेहतर ग्राउंड मौजूद है।
जी मुबश्शिर, देखिए बात ये है कि एक्चुअली मरीम नवाज साहबा को ये डिसाइड करना है कि वो अपना क्या रोल रखना चाहती हैं। आया कि वो इन इलेक्शंस के बाद पॉलिटिकल रोल भी, यानी कि जो जिस तरह मैंने पहले कहा कि कोई बड़ा रोल रखना चाहती हैं सीएम या पीएम कैंडिडेट के लिए, या फिर वो पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन और पार्टी चलाना चाहते हैं। हम देखते हैं ऐसी बहुत सारी जमातें कि जिसके अंदर एक पार्टी की क्यादत किसी और के पास होती है और गवर्नेंस के लिए यानी कि एक अलहदा टीम होती है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि जो अर्बन मिडिल क्लास वोटर है पीएमएलएन के पास, उसकी कमी है। उनका कोर सपोर्टर की तो जिस तरह मैंने कहा कि उनको तो वो मोबिलाइज कर सकती हैं, लेकिन जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं उनकी एक ब्रांड है, वो ब्रांड एक्चुअली अर्बन मिडिल क्लास वोटर को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये वाला वोटर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के भी खिलाफ है। तो इस वजह से ये भी इनको तय करना है कि गवर्नेंस में आया कि कोई और लोग होंगे या नहीं। ये जो भक्कर की एग्जाम्पल दे रहे हैं न्याजी साहब, जो नवानी साहब की बात कर रहे हैं, अच्छा आपने खुशाब की बात की, मैं भक्कर की बात करती हूँ। जी जी जी, वहां पर आप देखिए कि वहां पर हुआ क्या था बायपोल्स के अंदर। उन्होंने जो यंग वोटर था उन्होंने कहा हमने बड़ों की नहीं सुननी, जो ये बरादरियों के और इस तरह के वोट होते हैं हमने नहीं देना। बिल्कुल महमल, यानी इस वोटर को आप कैसे कायल करेंगे? न्याय साहब, हम एक ब्रेक लेने, और यकीनन मरियम नवाज साहिबा के लिए बहुत से चैलेंजेस होंगे जिस तरह हमारे पैनलिस्ट ने बात भी की है।